किसी और देश का एक शख्स भारत आता है, उसके साथ लूटपाट होती है, उसे घायल कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है। इस शख्स को एक आश्रम में जगह मिलती है। देखभाल के बाद याददाश्त लौट आती है, घर का पता भी मिल जाता है। कहानी पूरी फिल्मी है, मामला ग्वालियर का है। ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में रह रहे गोपाल अब मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। गाना बजे तो डांस भी करते नजर आते हैं। घर जाने की खुशी, याददाश्त लौट आने की खुशी है ये। गोपाल पिछले 8 महीने से इस आश्रम में रह रहे हैं। इनका घर नेपाल में है। नेपाल से इनके ग्वालियर पहुंचने की कहानी फिल्मी है। ग्वालियर जीआरपी को गोपाल घायल हालत में मिले थे। इन्हें जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती किया गया। जब होश आया तो याददाश्त जा चुकी थी। अस्पताल से इन्हें स्वर्ग सदन आश्रम लाया गया। हमारे नेपाल में अब मेरी बीवी है, पूनम है, मैं हूँ, एक गूंगी दीदी है। अब वापस आप जाएंगे, किस तरह का क्या माहौल आपको लगता है? मेरा एकदम सम्मान करेंगे फौजी लोग। आश्रम में रहने वाले दूसरे बेसहारा लोगों के साथ गोपाल घुलने मिलने लगे और धीरे धीरे याददाश्त भी लौटने लगी। इसके बाद गोपाल ने अपना नाम और घर बताया। नेपाल में इनकी पत्नी और 5 बच्चे हैं। गोपाल ने बताया कि नेपाल से आगरा आने के लिए वो रवाना हुए थे। भारत की सीमा में आने के बाद एक बस में बैठने के बाद इनके साथ क्या हुआ इन्हें पता नहीं। जब होश आया तो इन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। गोपाल ने बताया कि इनके साथ लूटपाट की गई थी। आगे तो यहाँ से सुनौली क्या कहते कानपुर ले जाने को बोला। कानपुर लेके नहीं गया, मेरे को बीच में लाके फेंक दिया। बीच में देखा इधर ले जाओ, पकड़ा तो बेहोश हो गया वहीं। फिर रात को एकदम से बुला लिया, नाले में बैठा हुआ मैं, बुला लिया बस वाले ने बोला। मैं बैठा बीच में सीट में बैठा तो फेंक दिया मेरे को बाहर। हाथ दिखाया मैं, फिर क्या हुआ, बेहोश हो गया मैं। 2-3 दिन में पता चला, हॉस्पिटल में हूँ खाना खाने बुलाया तब पता चला, और कुछ नहीं पता। स्वर्ग सदन आश्रम में युवाओं की टीम ने गोपाल की सेवा की। जब गोपाल की याददाश्त लौट आई तो आश्रम के लोग भी खुश हुए। इसके बाद गोपाल के बताए पते पर नेपाल में संपर्क किया गया। गोपाल की पत्नी से बात हुई। हादसे के बाद से ही गोपाल का फोन बंद था। घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका थी। काफी खोजबीन के बाद गोपाल का पता नहीं चल सका। ऐसे में जब गोपाल से बात हुई तो पत्नी की खुशी का ठिकाना न था। गोपाल की पत्नी की गुहार पर आश्रम की टीम इन्हें नेपाल ले जाएगी। मानसिक रूप से भी ये एक्सीडेंट की वजह से आघात में थे बहुत ज़्यादा। इनको कुछ याद भी नहीं था अपने बारे में, मगर यहाँ जब सेवा हुई, इलाज हुआ, अच्छे से उनकी देखभाल हुई, इन सब लोगों के साथ रहे और पारिवारिक माहौल मिला, अपनेपन, प्यार और ये सब मिला, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने बारे में बताना शुरू किया। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने बताया कि ये नेपाल के रहने वाले हैं और फिर इनके ये आईटीबीपी में कुछ लोग हैं, उनको बुला के जब इनकी काउंसलिंग कराई गई तो इनके परिवार से भी बात हुई। जब इनकी बात हुई और उन्होंने सही सलामत समझा तो उनको भी बहुत खुशी भी हुई और दुख भी था कि उनके साथ ऐसा हो गया और परिवार नहीं है साथ में, पर फिर सुखी, उनको बहुत खुशी हुई और वो चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द ये अपने घर पहुंचे, उनके पास पहुंचे। गोपाल की कहानी फिल्मी है, जिसमें यह संदेश भी है कि इंसानियत सरहदों से नहीं बंधती। याददाश्त खोने के बाद खुद को भूल चुके गोपाल की गैरों ने मदद की, अपनों की तरह इनकी देखभाल की और अब इन्हें घर भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। करीब 8 महीने पहले रोजगार की तलाश में नेपाल से भारत आए गोपाल को लुटेरों ने लूट लिया था। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। लुटेरों की इस कारस्तानी के चलते गोपाल रेलवे ट्रैक पर घायल हालत में पड़े हुए मिले थे, जहां जीआरपी ने उन्हें ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया। जय आरोग्य अस्पताल से स्वर्ग सदन की टीम गोपाल को अपने आश्रम में लेकर आई। आश्रम में रहने के दौरान न सिर्फ गोपाल बेहतर तरीके से ठीक हो गए, बल्कि उनकी याददाश्त भी लौट आई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी नेपाल में उनका इंतजार कर रही है। यही वजह है कि अब स्वर्ग सदन आश्रम की टीम गोपाल को उनके वतन नेपाल छोड़ने के लिए रवाना होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और इंसानियत जिंदा है, इस तरह के प्रयास बहुत कम लोग आजकल करते नजर आते हैं। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, महत्वपूर्ण बात यह कि कब गोपाल को वापस नेपाल ले जाया जाएगा, किस तरीके का अपडेट है? सरकार की भी जाहिर तौर पर इसमें मदद चाहिए होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सुकून और खुशी महसूस हो रही होगी तो स्वर्ग सदन की उस टीम को जिसने ये
पूरी मेहनत की, मदद की, इंसानियत की मिसाल पेश की। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में युवाओं की टीम काम करती है और ये टीम जो है बेसहारा लोगों की मदद करती है, उनके रहने खाने का सब इंतज़ाम करती है और अपने ही दम पर ये सारा काम किया जाता है। हालांकि प्रशासनिक मदद भी मिलती है और इसी में ये पूरा वाक़या हुआ है। ये शख्स गोपाल है, ये नेपाल से रवाना हुआ था। आगरा में ये नौकरी करने के लिए, एक होटल में नौकरी करने के लिए आ रहा था, परिवार की अच्छी गुजर बसर के लिए, लेकिन हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद जब इसे ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में जीआरपी ने भर्ती कराया, तब ये अपनी याददाश्त खो चुका था, कुछ जानता नहीं था अपने बारे में। इसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसके चलते ये दिव्यांग भी हो गया था। स्वर्ग सदन की टीम ने इसका इलाज किया। स्वर्ग सदन आश्रम में ये रहा, जहाँ 80-90 के करीब और भी बेसहारा लोग इसी के जैसे रहते हैं। वहाँ रहने के दौरान इसे आत्मीयता मिली और इसी आत्मीयता के चलते धीरे धीरे उसे अपना पुराना जो गुजरा ज़माना था, जो उसका बीता जीवन था, वो याद आने लगा। फिर उसने बताया कि उसके साथ किस तरह से वारदात हुई थी। वो नेपाल का रहने वाला है, भारत में आ रहा था, तभी वो जो है एक बस में सवार हुआ, वहाँ उसके साथ लूट हुई और घायल करने के बाद उसे संभवतः ट्रेन में डाल दिया गया था और उसी ट्रेन के एक कोच में ये सीट के नीचे बामोर में मिला था। अब चूंकि 8 महीने पहले पूरा वाकया हुआ था, इसका मोबाइल भी लुटेरे ले जा चुके थे। यही वजह कि पत्नी जब घर में अकेली थी, 5 बच्चे, हालांकि 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। हालात आर्थिक बेहद ख़राब है परिवार के और यही वजह है कि जब पति भी चले गए, 8 महीने तक कोई खोज खबर नहीं थी, तो उन्होंने भी किसी अनहोनी की आशंका पाल रखी थी। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि गोपाल सुरक्षित है और भारत के ग्वालियर शहर में है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वर्ग सदन आश्रम की टीम से उसकी पत्नी ने गुहार लगाई कि भैया हमारी स्थिति बेहद ख़राब है और यहाँ खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो किसी तरह से अगर मदद हो जाए, मेरे पति को घर अगर पहुंचा सके तो बड़ा उपकार होगा। और यही वजह है कि स्वर्ग सदन आश्रम की टीम जो है अब इस प्रयास में लगी हुई है कि किसी तरह से और भी जो है मदद मिल पाए, जिससे गोपाल का जो है उसके वतन नेपाल जाने का रास्ता साफ हो पाए। और प्रशासन को भी जानकारी दी गई है इसके पूरे मसले की और निश्चित तौर पर भारत सरकार को भी, चूंकि नेपाल का मामला है, तो भारत सरकार को भी इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जा रही है और माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर ही गोपाल की अपने वतन नेपाल वापसी होगी। और गोपाल भी बेहद खुश है। उसका ये कहना है कि वो यहाँ आने के बाद उसे एक नया जीवन मिला है और वो नेपाल चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आएगा और ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में या ग्वालियर के लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी उसकी है अब जो दी हुई है वो स्वर्ग सदन आश्रम की ही है। लोगों की मानवता की वजह से ही उसे ज़िंदगी मिली है, अन्यथा वो तो जिन हालातों से गुजरा था, उस हालातों में उसका बचना बेहद मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं ये कहानी ये संदेश भी देती है कि चाहे दुनिया में कितनी ही अराजकता हो, कितनी ही परेशानियाँ हो, लेकिन मानवता ज़िंदा है। ऐसे लोग भी ज़िंदा है जो इंसानियत के लिए काम करते हैं और ऐसा ही इन युवाओं की टीम ने काम किया है। तो निश्चित तौर पर अब जो है नेपाल वापसी के लिए, गोपाल के लिए प्रयास जारी है और संभवतः एक सप्ताह के अंदर ही गोपाल अपने घर नेपाल पहुंच जाएगा, जहां जाकर वो खुश महसूस करेगा। क्योंकि उसकी पत्नी को जैसे ही उसके सुरक्षित होने की खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी का ठिकाना नहीं था। और जिस तरह से स्वर्ग सदन आश्रम से उनकी पत्नी ने बात की थी, उसके बाद गोपाल से भी परिवार ने बात की। चूँकि गोपाल हादसे के बाद थोड़ा दिव्यांग हो गया था, उसके अलावा उसको बोलने में भी दिक्कत थी, यहाँ अपनी याददाश्त खो चुका था। तो विपरीत हालातों से गुजरने के बाद एक शख्स ठीक हुआ है और अब वो वापस अपने वतन जाएगा। तो इससे बड़ी खुशी ना सिर्फ स्वर्ग सदन आश्रम या फिर ये जो भी कहानी सुनते हैं गोपाल की, उन लोगों को भी एक सुखद एहसास होता है कि एक शख्स किन हालातों से गुजरा है और अब वो अपने परिवार, अपने वतन में सकुशल वापस जाएगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक इंसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई। और ये जो आपने कहा कि दरअसल स्वर्ग सदन ने एक नया जीवन गोपाल को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जल्द ही गोपाल अपने वतन वापस लौटेगा।